हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे अब बहुत अच्छे होंगे। ये एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेट हैं। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस के लिए है। जो बच्चे मैथ में चाहे एसएससी जीडी का दे रहे हो या एसएससी सीजीएल के हो, सारे क्वेश्चन एसएससी के ही हैं। तो आप इन वीडियो को पूरा देखिए, इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो नहीं आ रहा है वो तो हम बताएंगे, सारे आंसर तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें सब टाइप के क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड आप लोगों के लिए है। देखिए क्वेश्चन मोटिवेशन कोड क्या कह रहा है। ज्ञान एक बगीचा है, ज्ञान एक बगीचा है। अगर आप इसकी खेती नहीं करेंगे, यदि आप इसकी खेती नहीं की जाती है तो इसकी कटाई भी नहीं की जा सकती। ठीक, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसी कोड के साथ अपने क्लास की आज स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पता ही क्या करना है। चलिए कर ही लेता हूँ, मैं इसको भी अभी कर देता हूँ। देखिए ये जो माइनस है ना, उसकी जगह प्लस, ये अर्थ दिया है ना, माइनस का अर्थ है भाग। अब इस देखिए प्लस का अर्थ है गुणा, अब गुणे का अर्थ है जोड़, अब भाग का अर्थ है घटाव। तो जहां जहां ये साइन दिखेगा उस साइन को इस घटाव के चेंज में करेंगे। गुणा जहां दिखेगा वहां जोड़ बनाएंगे। तो हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। ठीक, अब 20 माइनस है, माइनस का भाग देखिए यहाँ बनाया है, तो इसको हम भाग बना लेंगे। ठीक, कितना है 4। अब प्लस का देखिए कहाँ पे है, प्लस, प्लस को गुणा करना है हमें। ठीक, तो हम गुणा कर देंगे, गुणे हो जाएगा 6। अब भाग, भाग का अर्थ है घटाना, घटाना कितना है 9। अब देखिए गुणे का अर्थ है जोड़, यानी +4 बराबर 25। यदि इधर की वैल्यू हमारी यहाँ की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई तो समझ लीजिए इसका आंसर बराबर हो जाएगा ना। ये 25 और ये 25 दोनों मिलकर बराबर हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा। तो इससे आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार में। ठीक, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। -9 + 4, अब देखिए 30 प्लस है ये 4, 34 हो जाएगा। अब माइनस का 9 कितना आ गया 25, और इधर 25 बराबर आया है। तो इसी तरह आपको चेंज करके करना था। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का है, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, आंसर की आई है, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी के आपको प्रीवियस ईयर मतलब मिल जाएंगे, जो अभी आंसर की आई है उसी में ये सब क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि 12 से विभाज्य अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 8 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 12 से विभाज्य और 8 से विभाज्य 2 अंकों की, तो 12 वाट है 96 होता है, 12 9 108 भी होता है, लेकिन ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसको नहीं, यहाँ पे साफ साफ बोला है देखिए 2 अंक की। अब उसी तरह 8 की बोलेंगे सबसे छोटी, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। 8 नहीं होगा दोस्त, 8 में 1 अंक होता है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है कि 2 अंक की। ठीक, ये दोनों संख्याएं हमें मिल गई। अब बोला है इनका लघुत्तम समावर्तक, तो आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 96, दोनों का एलसीएम 96, ऑप्शन नंबर है। बताइए ये क्वेश्चन मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का था। यदि आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा तो ये 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ये एसएससी जीडी के सब क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन बताना है। तो देखिए 1/5 को हम 1/20 लिख सकते हैं, 1/10 को हम 1/10 ही लिख सकते हैं, 20 को 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कीमत में वृद्धि की बात की है, तो इसका मतलब सब में बढ़ेगा, यानी 20 रहता तो 21 हो जाता, 10 रहता तो 11 हो जाता, ठीक, 5 रहता तो 6 हो जाता।
ठीक। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 आ जाएगा और 1 0 2 0। ठीक, इधर करेंगे तो 11 का 6 में करेंगे तो 66 हो जाएगा और गुणे 21 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6, 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 1 13। ठीक, तो कितना आ गया 1386, इतने का हो गया। अब बोला है परिवर्तन बोला है ना, तो देखिए 1000 से 1386 हो रहा है, मतलब 1386 बटे 1000 गुणे प्रतिशत में हमें बताना है, तो 1020 यानी 38.6 आ गया। ये ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए अब बचा कितना 10 है, अब दशमलव हमने लगा के ये लगा दिया, दशमलव है नहीं तो हम 2 से काट दूं मैं इसको भी तो 2 से इसको काटूंगा तो 193 आ जाएगा। ठीक, बट्टे में 5 आ जाएगा। अब जब इसको काटेंगे 5 3 15, बचा कितना 4, 5 8 40, 38 सही 3/5%। ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे देगा वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मिल जाएंगे, जो हाल फिलहाल में आंसर किया ही है अभी 2 दिन पहले, उसी के सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन पर अंकित मूल्य मतलब एमआरपी ये है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो गया। 8% की छूट देता है, तो 8% को आप क्या लिख सकते हैं 2/25 लिख सकते हैं, और इसके अलावा नगद पे भी 5% की छूट देता है, दूसरी छूट देता है, यानी 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 हो गया। अब उसकी की छूट का मतलब क्या होता है, कमी ही हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कोई चीज छूट का क्या मतलब, कोई चीज 25 की है, 1 रुपया भी छूट देगा तो 24 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह यदि 25 इसकी कीमत रहती तो पहली छूट पे 23 रुपया मिलता है, लेकिन एक छूट और दे रहा है, 20 से कितनी हो रही है 19। ठीक, ये 25 दूना का 50 यानी 500 आ गया इधर, ये 19 के 38, 19 या 57 को 7 हासिल लगा 5, 19 के 19, 19 38 5 43। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखिए बोल क्या रहा है, मोबाइल फोन खरीदने के लिए नगद भुगतान, मतलब कुछ नहीं करना है, ये 500 का मोबाइल होता तो आपको 437 में पड़ जाता, लेकिन 500 का तो है नहीं, कितने का है 16500। तो 00 से 00 कट गया, 5 से ये कितने बार में 5 3 15, 5 3 15 यानी 33, फिर यहाँ 33 का गुणा कर दीजिए, तो 7 लिए 21 को 1 1 देखिए किस ऑप्शन में, ये मतलब इसमें है और इसमें है, यानी हमसे आगे इन दोनों ऑप्शन से नहीं मतलब है। ठीक, अब देखिए 7 तिली के 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 तिली के 9 2 11 हासिल लगा 1, 4 3 12 12 1 13। ठीक, 7 तिली के 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 तिली के 9 2 11 हासिल लगा 1। अब देखते हैं यहीं पे आंसर मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। 1 2 4 मतलब 421 लास्ट में होना चाहिए, तो इसमें 671 है तो ये हमारा होगा नहीं, 421 इसमें है, तो आपको इस तरह भी टाइम बचाना ही होगा, डी आंसर। ठीक, इसको मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग आगे गुणा कर लीजिएगा, या तो फिर आंसर मिल गया तो कोई गुणा करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये समानुपात का रेशियो समानुपात पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ तीसरा पूछा है, तीसरा समानुपात ए है, तीसरा समानुपात ए है, तो इसको आप कैसे निकालते हो, c बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। ठीक, तो जब ये तीसरा पूछा है तो इसका मतलब ये b वाला होगा, ये a समानुपात मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब b की वैल्यू 24 स्क्वायर है तो 24 गुणे 24 कर लीजिए, बटे में a की वैल्यू रख लीजिए 8, 8 तिली के 24, ये 3 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आपको 72 मिल गई। ठीक, दूसरा है 4 और 6 है, तो इसमें मध्यानुपाती पूछा है, यानी b का स्क्वायर a गुणे c। ठीक, तो b बराबर कितना होता है अंडर रूट में a गुणे c। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी दी है 4 गुणे 16। ठीक, तो जब अंडर रूट से ये बाहर आएगा तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 गुणे 4,
क्योंकि यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, ठीक। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या कहा है कि a अपॉन में b, क्योंकि ये b की वैल्यू हमें मिली है, ठीक। तो a अपॉन b हमें निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 72, अब b की वैल्यू कितनी है 8। इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9। यही आपका आंसर सी, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली लेवल के हैं, आप बस छोड़ के चले आओ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये आपका उसी पे है, देखो थर्ड पूछा है, यानी सी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। इसका कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर छापिए, आप लोगों का होमवर्क है ये। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब बी का स्क्वायर करके फिर एक से डिवाइड करना है, आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। इसका आंसर बता दीजिए। वैसे बहुत से लड़कों ने देखा होगा तो इसका आंसर बिना पेन के ही दे सकते हो, बिना ऑप्शन देखिए आपको बिना पेन के ही आंसर मिल जाएगा। देखिए b का स्क्वायर होता है तो 12, दिख रहा है 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। आइए 1 से डिवाइड करेंगे तो 144 ही आएगा। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 144 है, बिना पेन के आंसर आप इसको दे सकते थे। देखिए क्या कह रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 5% को 1/20 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल 20 रही होगी तो फिर क्या कर रहा है, कमी आ रही है ना, 19 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ कितना आ रहा है 400, यहाँ कितना आएगा 361। मतलब शुरुआत में 4000 जनसंख्या रहती तो 2 साल बाद 361 हो जाती, लेकिन वर्तमान जनसंख्या इतनी है, शहरों में पलायन के कारण जनसंख्या में प्रति इतनी कमी, तो 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान में ये इतने की है। तो 50 पे 3 जीरो तो 2 जीरो तो कट गया, 4 से मैं काटूं एक बार में, बच्चा यहाँ पे 1 4 दूनी 125, ठीक। अब 361 में 125 का हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, तो 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए 6, ये इसका गुणा कर दीजिए। गुणा करना मैंने बताया शॉर्ट में, एक लाइन में गुणा करना मैंने बताया है आप लोगों को। यदि आप नहीं सीखे हैं, भूल गए हैं, तो ये आपकी गलती है, मैंने वीडियो बना के डाला भी है, ऑफलाइन में ऑनलाइन दोनों बता दिया है। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, ये 30, 2 32 को 2 हासिल लगा 3। अब 5 3 15, 12 15 12 होता है 27, 1 28, 28 3 31 को 1 हासिल लगा 3, 6 6 12, 12 3 15 को 5 हासिल लगा 1, 3 1 4, मतलब 45 125। कहीं कुछ गलत हो गया, यहाँ 361 19 का होगा। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 45 125, ऑप्शन में 2 मिस्टेक है। दो वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। शहरों की ओर पलायन के कारण प्रतिवर्ष दर में कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 45,125 ही आएगा दोस्त। ऑप्शन में जानते क्या गलती हो गई है, ऑप्शन में 50,000 है, इसमें से घटा के ये वाला वैल्यू लिख दिया गया है, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। तब 5 से 5 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 तो 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा कितना आपका 9 4 मतलब 48 75, 48 5 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 45 125 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये घटा के यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष बाद इतना नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक है, आंसर ये आएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 2 गलत है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी को 18% यानी 18% को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ 100 लिख दूं मैं, प्रतिशत हटा के, देखिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होगा, 100 को हटा दिया, अब 2 से इसको मैं काटूंगा, ये 9 बार में जाएगा, 2 से काटूंगा 50 बार में, तो इसको मैं 9/50 लिख दे रहा हूँ, और इसको डायरेक्ट मैं 1/5 लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो 50 की चीज रहती तो इतने परसेंट 18% डिस्काउंट मिलता तो वो हमें 41 की पड़ती। ये 25 मतलब 20% है तो 5 की होती तो हमें 4 की पड़ती। तो इधर तो 250 हो गया, इधर 164 हो गया। ठीक, अब 250 की कीमत रहती है एमआरपी तो 164 में हमें पड़ती, लेकिन एमआरपी तो हमारी इतनी है। देखिए 11,000, एक जीरो से एक जीरो काटा है, इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100, बस यहाँ 44 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 4 चौका 16 को 6 6 6 6 सब में है, 6 6 सब में है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और कर लेते हैं। देखिए 4 चौका 16 6 6 चौका 24 1 25, हाथ से लगा 2, 4 2 6, 4 चौका 16 को 6, यहीं देख लेते हैं मिल जाता है, 6 आएगा, 6 5 11, यानी 16 मिलना चाहिए। 16 इसमें नहीं है, 16 इसमें है, इसमें भी 16 नहीं है, इसमें भी, मतलब एक बार और करना पड़ेगा हमें, तो वही चीज आ जाएगा, 656 ही आएगा। तो 6 5 11, 6 5 11 1 12, 6 1 7, यानी 72 16 किसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आंसर आप लोगों का। ये सब एसएससी जीडी के क्वेश्चन है दोस्त। ये देखिए, एक महिला 75 किमी प्रति आवर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किमी प्रति आवर की चाल से वापस लौट आती है, कार की औसत चाल। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस फार्मूले के थ्रू कीजिएगा, आप लोगों का बहुत इजी बन जाएगा। x प्लस वाई 2 गुणे x की वैल्यू 75 गुणे 100, x प्लस वाई जुड़ जाएगा तो 175 हो जाएगा। 25 से काटिए 3 बार में, 25 से काटे 7 बार में, 3 दूनी के 6, यानी 600/7, 7 8 है 56, 8 देखिए कहाँ कहाँ है, इसमें तो 8 है ही नहीं, मतलब इसमें भी नहीं है, मतलब इन्हीं दोनों में से एक होगा। ठीक, 8 7 56, बचा यहाँ 40, तो 7 25 35, यानी 85 वाला ऑप्शन होना चाहिए, यही है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बताइए, यदि आपको पता होता तो 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, पूरा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, इसमें 600 में 7 से डिवाइड करना है, जब आपको पता चल गया 85 से ही 5/7 निकालना पड़े पूरा, तो क्या मतलब बन रहा है आपको, जब यही मिल जा रहा है तो यदि 5 सेकंड भी बचा ले रहे हो तो एक क्वेश्चन पढ़ ले जाओगे उतनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2010 में एक देश की जनसंख्या, अरे तरीके इतना बड़ा डाटा दे दिया लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, इतना बड़ा डाटा दे दिया है। और 2020 तक 10% की वृद्धि हो गई, यानी 1/10 लिख लीजिए, 10 से 11 हो गई। ठीक, यही है, 10 की वैल्यू इतना दिया है, कितना, इतना, तो इससे कंपेयर करेंगे 10 से, तो एक ही जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 में इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 25, देखिए 25 60 80, अब एक जीरो कट गया ना, 1 2 3 4 जीरो थे तो 3 जीरो बच जाएंगे। अब 11 का करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, 25 60 1 2, बस अब इसको जोड़ दीजिए, जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और 2 हो गया ना, 1 2, बड़े डाटा में यही होता है। यहाँ 8 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 6 आया, 6 5 11 को 1 5 2 7 1 8 2 28 16, देखिए शुरू में कहाँ, ये तो 27 हटाइए, 28 16 यही मिल रहा है, ये तो 29 है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा करते, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था, देखिए कितना सिंपली मैंने किया 5 सेकंड में। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है, ये देखिए ये वाले हैं जो बेईमान दुकानदार वाले होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है,
वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत भी, मतलब कि एक तो मिलावट करता है, ऊपर से कीमत भी बढ़ा देता है। तो उसका कुल मुनाफा हमें बताना। तो एक बात देखिए, एक तो वो 40 किलो शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए पर केजी, यानी 40 के हिसाब से 40 केजी खरीदता है 30 के हिसाब से, तो टोटल तो उसने 1200 रुपया खर्चा किया है। ये उसका खर्चा हो गया। ठीक, अब देखिए जब कमाने बैठा तो पहले तो शुद्ध शहद की क्वांटिटी बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? पानी से। तो 40 किलो तो खरीदा है, अब 20% पानी मिलाने का मतलब 120/100, 10101010, यानी अब क्वांटिटी कितनी हो गई? 48। मतलब अब 40 तो खरीदा, पानी मिला के उसको 48 बना लिया। कहने का मतलब 8 केजी तो यहाँ बढ़ा लिया उसने। दूसरी बात, प्राइस भी बढ़ा दे रहा है बंदे ने। प्राइस कितना बढ़ा रहा है? 15% बढ़ा रहा है। प्राइस यहाँ पे कितना था? 30 का जब 15% यानी 115 अंकित करेगा। 100 के लिए 0, 0 से 0 काट दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15×3 = 45, यानी 345/10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? पर केजी कितने में बेच रहा है? 34 रुपया 50 पैसे में बेच रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए क्वांटिटी हो गई 48 और कीमत जो थी 30 का खरीदा था वो बेच रहा है 34.5 में। अब 48 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मुनाफा पूछ रहा है। याद रखिएगा ये जो 1200 आया है उसने खर्चा किया है शहद खरीदने के लिए। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है? 8×5 = 40, 0 हासिल लगा 4, 40 ही आ जाएगा। 8 चौको 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 3 के 24, 8 चौको 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 3 के 24, 3 27। ठीक, 4 25 20 हासिल लगा 2, 4 चौको 16, 2 18, 4 3 12, 1 13। तो कितना आ गया? ये तो 4 आ गया, 8 2 10 आ गया, 7 3 10, 1 11 आ गया, 2 1। कुछ गलत हो गया क्या? लग रहा है गुणा मैंने गलत कर दिया। रुकिए, 34.5 को 48 से मुझे गुणा करना है। 8 5 40 हासिल लगा 4, 8 चौको 32, 4 36 को 6 हासिल लगा 3, 8 3 24, 3 27। ठीक, 4 25 20 हासिल लगा 2, 4 चौको 16, 2 18 को 8 हासिल लगा 1, 4 3 12, 1 13। ये चीज है, ये मैंने सही किया था, बस डिजिट इधर उधर करने में गड़बड़ कर दी थी मैंने। ठीक, ये लाइन गड़बड़ कर दी थी। तो 0 आ गया, 6 आ गया, 8 7 15 को 5 आ गया, 3 2 9 के 5 1 6 आ गया। अब देखिए 1656, क्योंकि ये दशमलव है दोस्त, यहाँ एक दशमलव होता है, एक दशमलव लग जाएगा इतना। अब देखिए 1200 खर्चा किए, 1656 रुपया कमाए, तो कितने का प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको? तो आप कहेंगे 456 रुपये का। यही ना प्रॉफिट नजर आ रहा है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, ये पक्का कि ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा था, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई थी। ठीक है, तो इससे वही पूछा था लाभ। लाभ भाई 1200 में खरीद के 1656 में बेचेंगे तो लाभ आपका क्या है? जब आप कोई चीज अपना खरीद रहे हैं वो निकाल लेंगे, उससे अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वही आपका लाभ होगा। तो 1200 तो आप निकालेंगे तो 456 ही आपका बचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्क टाइम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आकाश एक कार्य को 21 दिन में करता है। कोई बात नहीं, आकाश एक कार्य को 21 दिन में करता है। दिया उसी को 63 दिन में करती है। तो एलसीएम ले लीजिए, 63 यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। करने में ज्ञात करते हैं, वे एकांतर बारी बारी से करते हैं। मतलब समझ लीजिए लगा, पहले देखिए काम किससे स्टार्ट करवा रहा है। यहाँ पे आकाश, ये बहुत जरूरी लाइन है, ये पता होना चाहिए। काम यदि आकाश से करवा रहा है तो आकाश आएगा पहले दिन, फर्स्ट डे आएगा आकाश, और कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, चला जाएगा। दूसरे दिन आएगी दिया, सेकेंड डे आएगी दिया। ये काम जिससे स्टार्ट होगा ना उसी से करवाइएगा, तभी आंसर सेम आएगा आपका।
आएगी, एक काम करेगी। अब देखा जाए तो दो दिन में 4 काम खत्म हुआ। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? 2 दिन में 4 काम खत्म हो गया। हमें करना है 63 काम, यही ना हमारा टोटल है। तो उसके आसपास जाते हैं, तो आप कहेंगे 15 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दें, तो 15 चौक को 60 काम, और कितने दिन में खत्म होगा? 30 दिन में। ठीक, 30 दिन में 60 काम खत्म हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 दिन में 60 काम खत्म हो गया, लेकिन काम तो 63 है ना, अभी भी 3 काम बचा है। तो बारी किसकी आई? ए की आई। ए आएगा, एक दिन काम करेगा, एक डे काम करेगा और 3 काम कर देगा, यानी 63 काम हो गए, इधर 31 दिन, यानी यही आपसे पूछा था 31 दिन में। 31 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। मैंने वर्क टाइम बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मिले हैं, और ये पेपर है, बताइए ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बेईमान दुकानदारे वाला हिसाब किताब है, ये सब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है। इनकी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आएंगे ना, तब जाके आप लोगों का बेड़ा पार होगा। लैंग्वेज समझ में आ गए तो समझ लीजिए 50% क्वेश्चन आपके होंगे। कोई किराना व्यापारी है, 15% का लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है भैया, लाभ पे चावल बेचता है। अब बाजार के वजन से 20% कम वजन पर उपयोग में लाता है। 20% मतलब 1 केजी की मैं बात करूं तो 1000 होता है, ये सभी को पता होगा। अब कह रहा है कि 15% लाभ पे, तो 115 बटे 100, प्रतिशत हटा के नीचे से रखा है मैंने, 2 जीरो से जीरो काट दें तो कितना आ गया यहाँ पे? 1150, ठीक। अब कह रहा है कि 20% कम चावल देता है, यानी अब इसी 1000 पे 20% कम चावल देगा, तो 20% मतलब क्या होगा? आएगा तो 800, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। एक्चुअली में देना चाहिए, देखिए 20% कम ने 1 किलो लेंगे तो 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन 20% नहीं दे रहा है, 80 खाली 80% दे रहा है, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो ये 800 आया। देखिए टोटल इतना दे के इतना प्रॉफिट में, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8 3 11, मतलब 350 का फायदा ले रहा है। किस पे ले रहा? 800 पे ले रहा है। प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 चौक को 32, 4 देखिए कहाँ कहाँ है? तीनों में 4 है, यानी डी तो खत्म हो गया। 8 चौक को 32 बट्टा कितना? 3, 8 तिली के 24, ठीक, 8 तिली के 24, 43 कहाँ पे है? 43 एक ही ऑप्शन में है, 43 एक ही में है, फिर भी मैं कर देता हूँ, बचेगा 24, तो 6 8 7 56, 8 5 40, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इतने में आपको मिल गया 43, तो आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लैंग्वेज का सारा खेल है, यदि आप लैंग्वेज पकड़ ले गए तो आपका काम हो गया। देखिए कह रहा है एक घंटे में 11 बेंच बनाता है, 1 घंटे में ये बंदा 11 बेंच बनाता है, ये तो मुजबानी करने वाला क्वेश्चन है यार। बी 1 घंटे में 5 बेंच बनाता है, मतलब बी कोई बंदा है, ये 1 घंटे में 5 बेंच बनाता है, तो 64 बेंच बनाना है। भैया ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो 5 11 5 16 बेंच बनाएंगे, 1 घंटे में 16 बेंच बनाएंगे, क्योंकि दोनों मिल जाए। भैया ये 1 घंटे में 11 बना रहा है और ये 1 घंटे में 5 बना रहा है, यदि दोनों मिल जाएंगे तो एक साथ 16 बनाएंगे, और 16 को बनाना है 64 में, तो 64 से भाग करेंगे, 64 है, 64 बनाना है ना आपको। देखिए आप 16 1 घंटे बनाना है, 64 बनाना है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 64 आ जाएगा, या फिर ये 64 में 16 से भाग कर दीजिए, आपको टाइम मिल जाएगा। काटेंगे कितना आ जाएगा? 4। ये मुजबानी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन है इसमें, बहुत कैलकुलेशन है इसमें। 3 साल का दिया है, तीनों साल का अलग अलग वैल्यू दे दिया है, बहुत कैलकुलेशन है दोस्त इसमें। ये सब एसएससी जीडी का है। देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं? 4/25 में लिख दूं। अब ब्याज बढ़ के मिलता है, एक बात ध्यान रखिए, इस 20 को कितना लिख दूं? 1/5, और इस 15 को मैं क्या लिखूं? 3/20,
5 से काट के लिखा है। अब देखिए 25 रहता तो 29 मिलता, 5 रहता तो 6 मिलता दूसरे साल का ब्याज। तीसरे साल में 20 से कितना बढ़ जाएगा 23। ठीक, इतने में कोई डाउट नहीं ना है। अब देखिए इसको मैं कर दूं 5 दूनी के 10 और ये 2.5 मतलब 2,500 हो जाएगा। गुणा करना आना चाहिए, जितना स्पीड में कर ले जा रहे हो। अब देखिए इन दोनों का पहले गुणा कर लूं मैं। ठीक, 29 और 23 मैंने एक लाइन में गुणा करना सिखाया है। 9 3 27 को 7 80 लगा 2। ठीक, 9 दूनी के 18, 2 20, 6 26 को 6 80 लगा 2, 2 दूनी 4 2 6, फिर 6 का गुणा करेंगे। ठीक, 42 को 2 80 लगा 4, 6 6 36 4 40, 80 लगा 4, 6 6 36 4 40। ठीक, इतना आया। ठीक, अब देखिए हम किसी को 2,500 देते हैं और इतना हमें मिलता। देखिए यहाँ पे मैं 2 भूल रहा हूँ, आगे चल के दिक्कत हो जाती। अब ब्याज हमें कितना मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले इसमें से देख लेता हूँ मैं। 2 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 5 में से 5 आएगा, 1502। ठीक, इतना ही ब्याज मिलेगा ना हमें, 1502। लेकिन हम 2,500 तो दे नहीं रहे हैं किसी को, हम कितना दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं। 15,000 1 2 1 2, अब 25 से ये 150 कटेगा 6 बार में। 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी के 12, 12 देखिए लास्ट में किसमें है, 12 तो इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, हटाइए इसको। और 15 छक्का 90, 90 12 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो बस यही गुणा करना था और कुछ तो था नहीं इसमें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है दोस्त, ये क्वेश्चन कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया, 120 मीटर से हराया। ठीक है, ये भी कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है। जॉन ने चाल की 40 किमी प्रति आवर, तो 1000 मीटर को ये 40 किमी की स्पीड से करता है, तो कितने स्पीड निकल गई, 25 किमी प्रति आवर होगी। अब देखिए इसकी बात कर रहा है खान की, तो खान 1000 मीटर, जो 1000 मीटर दौड़ेगा वही तो विनर होगा। तो 1000 तो खान ने दौड़ा नहीं है, क्योंकि 120 मीटर से आ रहा है। इसका मतलब जब तक ये जॉन इसको कवर करा होगा तब तक ये 120 मीटर कम यानी 880 ही चला होगा, 880 ही चला होगा ना। तो अब इस 25 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए 880 कहाँ आया, देखिए टोटल डिस्टेंस जो ये करेगा उसको विनर घोषित किया जाएगा, लेकिन खान इतने से हार जाता, टोटल इतने ही दूरी तो कवर किया। अब 25 से काटेंगे, 25 3 75। ठीक, 3 कहाँ है, 3 तो यहाँ है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, इन दोनों में करना है। तो बचा कितना, 13, 0 आ जाएगा, 25 25 135 आना चाहिए, 35 इसमें तो है नहीं, 38 है, तो ये तो होगा नहीं, यही होगा। तो यहाँ 125 आ जाएगा, बचेगा 5, 0 उतर के 0 आएगा, 25 गुना 50 ये आ जाएगा। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसको जब करेंगे तो 3 तिली के 9 1 10/3 हो जाएगा। इस भाग के साइन को मैं गुणे में बदल दे रहा हूँ। 7 छक 42, 3 45 यानी 7/45 हो जाएगा। उल्टा करके लिखते हैं दोस्त, ठीक है। 2 गुणे यानी 3/2, 7 तिली के 21 22 22/7। अब देखिए P बराबर ये, इसको जानते हो क्या लिखा जाता है, अंडर रूट में P लिखा जाता है। ये और ये दोनों बराबर ही हैं, कुछ करना नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए 2 से इसको काटिए 11 बार में, 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या ये। इसको काटेंगे 5 से 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो 11 दूनी के 22। देखिए 2 यहाँ बचा है, 11 यहाँ बचा हुआ है, तो 22 और नीचे 9 बचा हुआ है। ये अंडर रूट P, जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो इधर का ही स्क्वायर बनेगा। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और 9 का होता है 81। तो P बराबर इतना। यही आपसे आंसर पूछा था सिंप्लीफिकेशन का, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर है।
देखिए 17 क्वेश्चन कितना जल्दी आप लोगों ने किया, कितना स्पीड में किया। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएंगे। यदि आप मैथ को प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हो और एसएससी एमटीएस की इसकी क्लास डेली आप लोगों को चल रही है। लूसेंट की जीएस तो आप लोगों को रोज मिलती है। करंट अफेयर पिछले 6 महीनों का कलेक्ट हो रहा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और टॉपिक वाइज रीजनिंग की क्लास चल रही है। तो आप लोगों को यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों, ये सब आपके फायदे के लिए है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।